नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में जो आने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर की भर्ती है उसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या एग्जैक्ट रीज़न है जिसकी वजह से ये वैकेंसी डिले हुई है और डिले आपको देखने को मिल सकता है। एग्जैक्ट मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। उसके बाद हम बात करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में कौन सी ऐसी भर्तियां हैं, कौन सी ऐसी पोस्ट हैं जो कि जॉब ट्रेनी पॉलिसी से बाहर है, जहां पे 2 साल के बाद आपको क्वालिफाइंग एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे पटवारी भर्ती के बारे में, क्योंकि उसके रिगार्डिंग बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, बहुत सारी अलग अलग तरह की खबरें बाहर फैली हैं। उनके ऊपर हम बात करेंगे कि कितनी सच्चाई है और क्या क्या तरह की चीज़ें हैं। डिटेल में हम बात करेंगे, वीडियो लंबी होगी। आपने देखा होगा मेरे चैनल पे जहाँ पे हमने लगातार असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर की भर्ती के रिगार्डिंग आपको जानकारी दी है। हमारे साथ ऐसे स्टूडेंट भी जुड़े हैं जो लगातार एफर्ट कर रहे हैं, आरटीआई लगा रहे हैं, आगे अपील डाल रहे हैं, हियरिंग हो रही है, अलग अलग तरह की जानकारी हमें देखने को मिली है। आपको याद होगा जहाँ पे लास्ट टाइम पे हमने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के रिगार्डिंग जो आरटीआई आपके साथ शेयर करी थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो ऑनलाइन रिक्वेजिशन है वो काफ़ी टाइम पहले जो है वो डिपार्टमेंट की तरफ से मतलब जो पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला है वहाँ पे भेज दी गई है, लेकिन अभी तक जो ऑफलाइन रिक्वेजिशन है वो नहीं भेजी गई है। उसका रीज़न भी उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उसका रीज़न था कि डिपार्टमेंट ने कहा कि अभी हम जो है वो रिव्यू कर रहे हैं कि सब्जेक्ट वाइज कितनी वैकेंसी है। अभी लेटेस्ट जानकारी आप देख सकते हो, यही जानकारी दी गई है और ये चीज़ भी कंफर्म हो चुकी है कि डिपार्टमेंट ने फ़िलहाल पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला को कहा है कि आप अभी एडवर्टाइजमेंट मत करिए, अभी एडवर्टाइजमेंट को होल्ड करिए। उसका रीज़न है कि जो कॉलेज है जहाँ पे ये रिक्रूटमेंट होनी है, तो आप जानते हैं कि हिमाचल सरकार कुछ डिग्री कॉलेज को बंद करने वाली है। तो रैशनलाइजेशन की प्रोसेस है, यानी युक्तिकरण हो रहा है, जहाँ पे क्या होगा कि कॉलेज बंद होंगे तो वहाँ से जो स्टाफ होगा उसको शिफ्ट किया जाएगा, फिर देखा जाएगा कि किस सब्जेक्ट की कितनी वैकेंसी है, उस हिसाब से सरकार रिक्रूटमेंट करना चाहती है और यही इंस्ट्रक्शंस डिपार्टमेंट को दी गई हैं। तो इस वजह से असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती रुकी हुई है। आपके सामने रिटर्न पूरी जानकारी है, ऐसा नहीं है कि अपनी तरफ से कुछ कह रहा हूँ, सारी आप ये जानकारी देख सकते हो। तो ये भी रीज़न है। बाकी जहाँ तक यहाँ पे अगर आप समीकरण की बात करोगे तो सरकार सेट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी, जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला कंडक्ट करवाएगा। रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती एडवर्टाइज होती हुई हिमाचल में दिखेगी। फिलहाल तो यही चीज़ है। और आज भी हिमाचल प्रदेश सरकार की कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है और उसमें भी हिमाचल प्रदेश में लगभग जो जानकारी है तो 11 के आसपास जो डिग्री कॉलेज हैं वो बंद हो सकते हैं, जहाँ पे स्टूडेंट जो है वो उनकी संख्या कम है। तो ये चीज़ है, यहाँ से आपको एग्जैक्ट रीज़न पता चल गया होगा, क्योंकि मैं बताता रहता हूँ आपको ताकि आपको कम से कम ये पता हो कि कौन सी भर्ती क्यों डिले हुई है, क्या एग्जैक्ट रीज़न है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ही युक्तिकरण की वजह से भर्तियाँ रुकी हैं। आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में देखोगे, ना टीमेट की भर्ती हो पा रही है, ना हेल्पर की भर्ती हो पा रही है, ना लाइनमैन की भर्ती हो पा रही है, ना जे इलेक्ट्रिकल की भर्ती हो पा रही है। रीज़न युक्तिकरण। पिछले 3-4 सालों में वहाँ पे आपको कोई भर्तियां देखने को नहीं मिली। इवन जो भर्तियां प्रोसेस में थी उनको भी बाद में अलग अलग चीज़ें हुई, जहाँ पे आपने देखा होगा कि JOIT के एक पोस्ट कोड में जो वैकेंसी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए निकाली गई थी तो ज्वाइनिंग नहीं दी गई। उसके अलावा जो भर्तियां प्रोसेस में थी उनको रोक दिया गया, लेट आपको जो है वो ज्वाइनिंग देखने को मिली। अगर रिक्रूटमेंट होगी तो PCL TCL में भेज दिया। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिली हैं। अब आपके सामने ये पोस्ट हैं, ये जो मतलब जॉब ट्रेनी पॉलिसी है यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होगी। तो सबसे पहले जो HAS के थ्रू वैकेंसी निकलती है तो वहाँ पे ट्रेनी पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं होगी। उसके अलावा जो सिविल जज की अलग से वैकेंसी निकलती है पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला, तो वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होगी। जो असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, एसोसिएट प्रोफेसर हो गया, अलग और प्रोफेसर हो गया, जो कि रिक्रूटमेंट होती है मेडिकल कॉलेजेस के लिए, तो वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होगी। जो प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है आयुष विभाग में, वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होगी। अभी ACF का जो मेंस का रिजल्ट आपको देखने को मिला तो उस भर्ती में भी जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं होगी। नायब तहसीलदार हो गया, SO की भर्ती हो गया। उसके अलावा जो
पहले जिस पोस्ट का नाम था एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर और बाद में उसको नाम बदल के असिस्टेंट स्टेट टैक्सेस एंड एक्साइज ऑफिसर करा गया, तो वहाँ पे भी ये जो पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंट नहीं होगी। और जो पुलिस डिपार्टमेंट में कांस्टेबल मेल और फीमेल की भर्ती होती है वहाँ पे भी जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं होगी। बाकी हर पोस्ट में जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी इम्प्लीमेंट होगी। 2 साल के बाद आपको क्वालिफाइंग एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अभी तक ये चीज़ नहीं क्लियर है कि डिपार्टमेंट उसको कंडक्ट करवाएगा या किसी बोर्ड कॉरपोरेशन से कंडक्ट करवाएंगे, उसमें क्या सिलेबस रहेगा, क्या वो जॉब से ही रिलेटेड होगा, जो जॉब में दो साल तक जिस तरह की ड्यूटीज़ दी गई हैं उस हिसाब से उस पेपर को रखा जाएगा। तो ये चीज़ फ़िलहाल क्लियर नहीं है, लेकिन ये पोस्ट जो है वो जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी से बाहर रहने वाली हैं। आगे पटवारी भर्ती के बारे में हम बात कर लेते हैं, तो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि पटवारी भर्ती कब होगी, क्योंकि इस भर्ती का काफ़ी टाइम पहले हमें सिलेबस देखने को मिल चुका है। और जिस तरह से मैंने आपको जानकारी दी है, तो मई में जो है वो चुनाव भी हैं, जैसा आप जानते हैं पंचायती राज के चुनाव हैं, और चुनाव का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, आचार संहिता का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। प्राइवेट कंपनी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाली है। पहली मेन चीज़ है कि ऑफलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होगा। बहुत सारे अलग अलग तरफ से जानकारी है कि ऑफलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है। देखिए, राज्य चयन आयोग हमीरपुर ऑनलाइन ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा। आप जानते हैं कि बिजनेस जो रूल्स थे राज्य चयन आयोग हमीरपुर के, उसमें OMR का प्रोविज़न रखा गया है कि आयोग चाहे तो OMR पे भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकता है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों ये कंडक्ट नहीं करवाएंगे। पहली मेन चीज़ है, जो आयोग है उसके पास प्रॉपर स्टाफ अभी तक अवेलेबल नहीं है। मेन चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ के ऊपर अगर हम बात करें, तो अगर इतने स्टूडेंट का ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट हिमाचल प्रदेश में करवाना है तो इतना इजी तो नहीं होगा। हम बात कर रहे हैं ऑफलाइन एग्ज़ाम की। हिमाचल प्रदेश के जैसे पहले HPSSC हमीरपुर करवाता था, अलग अलग कॉलेज में अलग अलग स्कूल्स में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है। नेक्स्ट मंथ आप जानते हैं कि चुनाव हैं, इलेक्शन ड्यूटीज़ लगेंगी, और मेन चीज़ होती है कि पूरा सिस्टम ऑर्गेनाइज करवाना पड़ता है। HPSSC हमीरपुर लगातार उस तरह से एग्ज़ाम करवाता आ रहा था, उनके पास पूरी मैनेजमेंट थी उस टाइम पे। यहाँ पे अभी तक जो भी एग्ज़ाम राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने कंडक्ट करवाए हैं, तो वो एग्ज़ाम जो है वो TCS ने करवाए हैं और ऑनलाइन हुए हैं। तो यहाँ पे राज्य चयन आयोग हमीरपुर को पूरा अपना फॉर्मेट बदलना पड़ेगा सिर्फ एक एग्ज़ाम के लिए, और वहाँ से क्या चीज़ें हो जाएंगी कि ऑफलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए पूरे हिमाचल प्रदेश में सेंटर बनेंगे। दोबारा से उसी प्रोसेस पे जाना पड़ेगा जो HPSSC हमीरपुर करवाता था। वो तो सिर्फ ऑफलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते थे। वहाँ से फिर क्या होगा कि आपने अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए, तो पहले क्या होता था कि HPSSC हमीरपुर में भी जो OMR शीट होती थी उनको स्कैन करने के लिए भी बाहर से मशीन बुलाई जाती थी, उसको भी किराए पे लेके आते थे, तब जाके उन चीज़ों को करते थे। उन चीज़ों को करने के लिए भी प्रॉपर स्टाफ की ज़रूरत होती है, जो कि अभी तक आयोग को नहीं मिल पाया है। तो ये चीज़ें दर्शाती है, तो कहीं ना कहीं चाहे जैसे मर्जी हो, चाहे 20 दिन तक एग्ज़ाम चले, 25 दिन तक एग्ज़ाम चले, और सरकार का जिस तरह से प्रेशर है, तो आयोग जो है वो ऑनलाइन ही पटवारी का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा। आगे अगर हम बात करें, तो ये अभी तक की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है, क्योंकि 45,000 के आसपास TGT आर्ट्स के लिए अप्लाई किया था और 38,000 के आसपास एग्ज़ाम दिया गया है, मतलब इतने कैंडिडेट अपीयर हुए थे। लेकिन यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट है, और अखबार के थ्रू हमें आंकड़ा मिला है कि लगभग 2.25 लाख के आसपास स्टूडेंट है। मैंने RTA लगा के रखी है, अब देखते हैं कि क्या राज्य चयन आयोग हमीरपुर जानकारी देता है। 2 पोस्ट के लिए मैंने फिलहाल पूछा है। पहली पोस्ट है पटवारी के लिए और दूसरी पोस्ट है JOIT के लिए। अब देखते हैं कि क्या जानकारी हमें मिल पाती है कि कितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट थे। ऐसे ही हमें JO लाइब्रेरी के लिए जानकारी देखने को मिली। अब इसमें बात करें तो मेन चीज़ रहती है कि कब तक पटवारी का एग्ज़ाम हो सकता है। देखिए, मैंने जो बताया कि अगर राज्य मतलब सरकार चाहती है कि हमने टाइमली एग्ज़ाम कंडक्ट करवा के रिज़ल्ट निकाल के फिर आगे जो पटवारी की ट्रेनिंग है वो शुरू करवानी है, उसके बाद कोशिश करनी है कि इलेक्शन से पहले हम ज्वाइनिंग दे पाएँ पटवारी को, तो प्रॉपर टाइम है। मई के एंड से एग्ज़ाम को स्टार्ट करिए और जून तक पूरा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाइए, क्योंकि जुलाई में भी मानसून आती है, बहुत सारे रोड ब्लॉक होते हैं, और TCS जो है वो आप जानते हैं कि कितने सेंटर्स हैं और कितने टाइम तक ये एग्ज़ाम चलेगा। तो एक प्रॉपर विंडो की ज़रूरत रहेगी।
प्लानिंग के हिसाब से इस तरह से अगर जाते हैं तो ईजिली एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है। अगर उससे बाद डिले करते हैं तो 2-3 मंथ तक तो ईजिली एग्ज़ाम नहीं होगा, उसके बाद ही एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है पटवारी का। और JOIT का भी मुझे लग रहा है कि एग्ज़ाम लेट ही होगा, जिस तरह की स्थिति है, अभी नई पोस्टें वहाँ पे अप्रूव हो सकती हैं। तो ये स्थिति बनी हुई है। बाकी जो भी वेट कर रहे हैं तो आप इस तरह से ही टारगेट करिए कि मई एंड से एग्ज़ाम शुरू हो सकता है, क्योंकि मई में जहाँ तक जानकारी है 5-7 एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाले हैं। तो ये चीज़ है। बाकी अपनी प्रेपरेशन को पूरा इस तरह से टारगेट करिए कि यहाँ पे मई एंड से एग्ज़ाम शुरू हो सकता है। बाकी नहीं होगा तो वो डिपेंड करता है सरकार पे, राज्य चुनाव हमीरपुर पे। हमारे हाथ में वो चीज़ें नहीं है और इस तरह की जानकारी कभी भी RTI में नहीं मिलती है। आप आयोग में फ़ोन करेंगे तो वो भी चीज़ें आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि जो चीज़ें प्रोसेस में होती है वो डिपेंड करता है आयोग पे, विभाग पे, बोर्ड पे, कॉरपोरेशन की भी वो शेयर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, वो चीज़ें उन पर डिपेंड करती हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।